नमस्कार। हमारे चैनल में रउआ सभे के बहुत बहुत स्वागत बा। हम हई अनूप श्रीवास्तव और रउआ सभे से अपन भाषा में बहुत दिन के बाद बातचीत हो रहल बा। तो एगो बात बताई कि दुनिया भर में टोटल कुल कितना आबादी बा जोन भोजपुरी भाषा बोलेला। तो ये बात हम बताओ तनी रउआ के कि समूचा विश्व में 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल करेला, बोलेला, लिखेला। तो अब जानल जाओ भारत के दूसर जोन भाषा बाणे ओकरा बारे में कि ई सब भाषा भारत के संविधान में शामिल बाड़ी स और ओकरा के कितना लोग बोलेला अच्छा है लिखेला। अब ऐसे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल कर गई बा, लेकिन दो चार गो भाषा के बारे में जानकारी हम दे देते नहीं रवा सभे के, जैसे तमिल बा, तेलुगु बा, कन्नड़ है, बंगाली बा, अब मराठी, हिंदी भी बा और बाकी भाषा के छोड़ देवल जाए। ये 5-6 भाषा के बारे में हम रवा सभे के एक जानकारी देवे की चाहतनी। तो तमिल के बारे में बात कल जाओ तो तमिल बड़ी समृद्ध भाषा होवे, एकरा के 6 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेला। और तेलुगु के बात कल जाओ तो 8 करोड़ 11 लाख से ढेर आदमी एकरा के यूज करेला। कन्नड़ के बात कल जाओ तो ई आंकड़ा 4 करोड़ 37 लाख से भी ढेर बा। मराठी मानुष के चर्चा कल जाओ तो ई भाषा के गिनती 8 करोड़ 30 लाख से भी बेसी बा। और आखिर में बात कल जाओ बंगाली भाषा के, तो भाई लोग एकरा बारे में तो कुछो कहल जाओ कमे बा, कमे रही। बंगला साहित्य के बारे में का कहे के बा, लेकिन इहो भाषा के लिखे पढ़े या बोले या समझे वाला 9 करोड़ 72 लाख बा। और ई सब सरकारी आंकड़ा हुआ, हम अपना तरफ से रवा सभे के नहीं बतावत। तो अब आई आपन भाषा भोजपुरी पर। तो भोजपुरी भाषा के बोले पढ़े और लिखे वाले जैसे कि हम रवा के बतैनी, ये आंकड़ा जौन बा वो पूरा 25 करोड़ से भी बेसी बा। आ खाली भारत में नहीं खे, पूरा दुनिया में बा। अब रवा सब ये सोचत हो कब कि हम सब काहे बताओ तनी, ये सब बात काहे रवा से चर्चा करतनी। तो आज के वीडियो इहे टॉपिक पर बा कि 25 करोड़ लोग के द्वारा जौन भाषा बोलल जा रहल बा, इस्तेमाल कइल जा रहल बा, वो भाषा अभी तक भारत के संविधान के 8वां अनुसूची में काहे नइखे शामिल भइल, चाहे काहे नइखे शामिल कइल गइल बा। जबकि जब हमनी के संविधान लागू भइल रहे तो ओमे ओ घड़ी 14 गो भाषा ही रहे, 8 गो भाषा तो ओमे बाद में जोड़ल गइल बा 8वीं अनुसूची में। तो आज के कहानी के सवाल इहे टॉपिक पर बा कि हमनी के भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता हमनी के देश में कब दिहल जाई। तो चलिए शुरू कल जाओ वीडियो, और वीडियो के आखिर तक बनल रवा सभे के मालूम कि दुनिया भर में करीब 25 करोड़ से ऊपर लोग भोजपुरी बोलता आ समझता, जैसा कि हम रवा से चर्चा कैनी है पहले। अब भोजपुरी गाना के अगर बात कल जाओ तो इंटरनेट पर करोड़ों व्यूज आवेला भोजपुरी गाना के, पवन सिंह के होके चाहे खेसारी लाल के होके। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हजारों करोड़ के कारोबार करती है घड़ी। और जब चुनाव होला तो ओकरा में हर नेता जब वोट मांगे आवेलन तो भोजपुरी बोल के जनता से जुड़ाव बनावेलन, जनता से जुड़े के चाहलन। अब ई मामला में तो हमनी के पीएम जौन बने वो सबसे आगे बढ़े, रवा सभे देखले ही बानी जा, जानते बानी जा। तो आज जौन अपील बा ये उनको से बा, पीएम मोदी से भी बा। तो भोजपुरी भाषा से इतना प्रेम आ इतना एकर प्रचलन बा, तो जब अधिकार देवे के बात आवेला तो ई भाषा के भुला देवल जाला। आई जानल जाओ कि आखिर ई काहे हो रहल बा आ का बदलाव अब तक भइल बा, देखल जाओ। बनल रही रवा सभे हमरा साथे ई वीडियो में। तो ई वीडियो में हमनी के बात कइल जाओ भोजपुरी के ऐतिहासिक पहचान, भोजपुरी भाषा के सम्मान खातिर भइल हाल फिलहाल के बड़ जोन सम्मेलन बाड़े उनका बारे में पहले चर्चा कइल जाओ कि भोजपुरी खातिर का हो रहल बा आ संसद तक पहुँचे वाला मांग के रास्ता कहाँ बा। ई रिपोर्ट में रउआ सभे इहो देखी कि आज के तारीख में कौन कौन लोग भोजपुरी खातिर आवाज़ उठा रहल बाड़े, प्रॉब्लम का आ रहल बा, आ कैसे ग्लोबल भोजपुरिया समुदाय भी ई लड़ाई में माने भाषा के सम्मान के लड़ाई में जुड़ रहल बा। तो बात कइल जाओ भोजपुरी भाषा के ताकत के बारे में। तो आप लोगों को मालूम कि भोजपुरी खाली भाषा नहीं खे, एगो कल्चर है, यानी संस्कृति है। पूर्वांचल, बिहार के पश्चिमी हिस्सा, झारखंड, नेपाल के तराई और ओकरा आगे पीछे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका और ब्रिटेन तक के समाज में भोजपुरी के जड़ फैलल बा।
बात अगर बड़ लोगन के कही जाए, साहित्यकार के कही जाओ, तो कबीर से लेके भिखारी ठाकुर तक, विदेशिया से लेके रवि किशन तक ई भाषा सिनेमा लोक कलाकारन से अमर भइल बा, चाहे अमर बा। चैता, कजरी, बिरहा, फगुआ, हर सुर में माटी के खुशबू बसल बा। अब इतना रिच सांस्कृतिक ताकत के बावजूद राजनीतिक मान्यता ई भाषा के नइखे मिलल, एह बात पर सवाल तक खड़ा होबे करी। तो आई पहले देखल जाओ कि इस साल में यानी 2026 के अगर हम बात कही जाओ तो भोजपुरी के मांग खातिर, ओकरा सम्मान खातिर का भइल बा, कौन कौन आयोजन भइल, कहाँ कहाँ लोग जुटले। तो सबसे पहले इस साल कई महत्वपूर्ण आयोजन भइल बा जेकर चर्चा भोजपुरी समाज में हो रहल बा। पहला 13वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन 21-22 मार्च 2026 के दिल्ली के द्वारिका में ई सम्मेलन कइल गइल रहे, भइल रहे ओइजा। भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे के मांग के मजबूत करे खातिर ई सम्मेलन आयोजित की गेल रहे। आई समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? उ रहन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार के मुजफ्फरपुर के हवनी। एकर उद्घाटन कैली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बाबू जगजीवन राम के बेटी मीरा कुमार, जो कि सासाराम के हवन। जगजीवन बाबू के बारे में तो सबके पते बा। इनका साथे मंच पर मनोज तिवारी, अश्वनी कुमार चौबे, कपिल मिश्रा सहित तमाम साहित्यकार आ कलाकार मौजूद रहन लोग। कार्यक्रम में साहित्यिक संगोष्ठी, कवि सम्मेलन आ भोजपुरी सिनेमा सम्मान के बाद भी भइल। अब एमे राजनीतिक हस्तियों के समर्थन भी रहे, बाकी संविधान करे के बिल संसद तक अभी तक ना पहुंचल, तमाम लोगों के जुटला के बावजूद। अब भोजपुरी के बारे में दूसर समारोह जोन भइल वो भइल यायावरी भोजपुरी महोत्सव 18 मई 2026 के गोरखपुर में। एकर सब्जेक्ट रहे भाषा, साहित्य, संस्कृति आ तकनीक के संगम। पद्मश्री भरत सिंह भारती के यायावरी शिखर सम्मान 2026 से सम्मानित भी कइल गइल इस समारोह में। अब ओकरा बाद भोजपुरी के शेक्सपियर महेंद्र मिश्र स्मृति समारोह भइल 27-28 जून 2026 पातखेड़ा बैतूल मध्य प्रदेश में, जिसमें भोजपुरी साहित्य आ लोक संस्कृति पर कार्यक्रम आयोजित कइल गई। ओकरा बाद जुलाई 2026 में गोरखपुर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सांस्कृतिक सम्मान समारोह भी आयोजित भइल, जौना में देश विदेश के साहित्यकार आ समाज सेवी लोग जुड़ल। तो इस सब आयोजन बतावता या बतावेला कि जनता और बुद्धिजीवी वर्ग सक्रिय बा, भाषा खातिर समर्थन भी बढ़ल बा, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरिया समाज भी जोर से आवाज उठा रहल बा। बाकी ई मुद्दा संसदीय प्रक्रिया आ राजनीतिक प्राथमिकता के कमी के चलते अभियो अटकल बा। अंतिम फैसला अभी बाकी बा, देखी कब तक हुई। उम्मीद पर दुनिया कायम बा। आगे बात कही जाओ तो इतना जानकारी के बाद सवाल इहो उठाता कि भोजपुरी के मान्यता काहे नहीं मिलत, मेन दिक्कत का बा। अब एकर 3 बड़ कारण हमरा समझ में आ रहल बा। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी बा, माने यह भाषा से जुड़ल जे राजनीतिक लोग बा उनका अंदर इच्छा शक्ति के कमी बा। चुनाव में तो भोजपुरी बोल वाला नेता वोट आके मांगेलन, ले लेता रहे, और फिर सरकार बनते ही ये मुद्दा पीछे रह जाता। नीति या पॉलिसी के लेवल पर भी लगातार समर्थन के कमी रहत बा, नइखे मिलत। दूसर कारण हमनी में एकजुटता के अभाव बा। भोजपुरिया समाज के आवाज कई बार बिखर जाला, एकजुट ना होला। दूसर भाषा के अगर भाषाई आंदोलन के बात करी, जैसे तमिल भाषा के बात करी जाओ, तो तमिल भाषा के देखल जाओ तो भाषा पर उनकर जो आंदोलन होला वो कितना तगड़ा होला, गदर काट देवे लोग। मराठी भाषा में देख लो जाओ तो मुंबई में जबरिया हिंदी भाषी लोगन के मराठी बोले के कहल जाला कि बोला ना तो पिटैबो। लेकिन ये बात भोजपुरी में नहीं खे, भोजपुरी समाज में नहीं खे। दूसर भाषा के मुकाबले तुलनात्मक तरीके से मजबूती इतना देखे के ना मिलेला, मजबूत प्रेशर ग्रुप नहीं खे बनल। अब तीसर कारण जरा चलते भोजपुरी भाषा पर सवाल उठेला वो है इमेज प्रॉब्लम, माने छवि की समस्या। रवा सब समझत हो कब्जा कि अब देखल जाओ कि कुछ कंटेंट जो लोकप्रिय भी भइल हैं, एमें खासकर सस्ता या अश्लील माने जाने वाला म्यूजिक वीडियो, भोजपुरी सिनेमा के गाना, ई भाषा के कलंकित कैले। सबके बात नहीं करत, कुछ एक गाना कुछ एक वीडियो ऐसी बने जिन्होंने भोजपुरी भाषा के प्रति गलत धारणा को पैदा किया और भाषा में अश्लीलता ले आए। अब ये अश्लील
से का भइल कि ये सोच पैदा भइल कि ये भाषा जो है अश्लील है और ये पूरे समुदाय के खिलाफ जो है वो उसने इमेज को और ख़राब किया। अब जौना से प्रोफेशनल शैक्षणिक मान्यता दिलावे में भी दिक्कत आ रहा बा। अब आज के तारीख में के लोग आवाज़ उठावे वाला बा आ उनकर कितना प्रभाव बा इहो जान लेवल जाओ। अब ई लिस्ट में कई नाम बाड़े जे लोग मजबूती से भोजपुरी के सम्मान के, भोजपुरी भाषा के सम्मान खातिर काम करत रहे या संघर्ष करत रहे। अब ए में सब तरह के लोग जुटल बाड़े। अगर राजनीतिक लोगन के बात कही जाओ तो एमे सबसे बड़ा नाम बा मनोज तिवारी के और रवि किशन के। मनोज तिवारी बार बार संसद में 8वीं अनुसूची के मांग उठौले बाड़े, कई बार उठेले बाड़े बात ही। और गोरखपुर से जो सांसद बने और फिल्म कलाकार बने रवि किशन, वो भी लोकसभा में गाहे बगाहे भोजपुरी के लेके आवाज़ उठावेलन। कलाकार आ सिनेमा से लोगन के बात कही जाओ तो दिनेश लाल निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसन कलाकारन के प्रभाव बहुत बड़ा बा भोजपुरी इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें, चाहे भोजपुरी इंटरनेट पे भोजपुरी की बात करी, तो ये लोग भोजपुरी के ग्लोबल पहचान देवे में मदद के लिए बने। हालांकि एक साथे कुछ विवादों उठल बा, खासकर पवन सिंह के कुछ गाना वाना के लेके। एक बाद साहित्यकार की बात कही जाओ तो साहित्यकार और शोधकर्ता डॉक्टर अशोक द्विवेदी और स्वर्गीय डॉक्टर विवेकी राय के योगदान भी जाहिर बा। अनेकों साहित्य सम्मेलन, एकेडमिक रिसर्च भाषा के वैधानिकता के तर्क लोग मजबूत कैले बा और मजबूत कर रहा बा। इसके अलावा सोशल मीडिया क्रिएटर्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शुद्ध भोजपुरी प्रचार करे वाले सैकड़ों जो नयका पत्रकार आयल बने, शिक्षक बने, क्रिएटर बने, वो भी दिखाई दे रहा बने जो भोजपुरी के अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा बने और ये नई पीढ़ी में जुड़ाव बढ़ावत बने। ये लोगन के लगातार दबाव और जन समर्थन थे लोकमानस में बदलत बा। स्कूल, कॉलेज और सांस्कृतिक मंच पर भोजपुरी पुनर्जीवित होत दिखाई भी दे रहा बा। पर प्रभाव के असली परख तब हुई जब संसदीय फैसला और सरकारी नीति भी बदले। सबसे बड़ी बात, हमनी के अंदर सोच के भी बदले के हुई। काहे कि सच्चाई इहे बा कि भोजपुरी के सबसे बड़ा दुश्मन कई बेर बाहर ना होके भीतर होला। कई भोजपुरिया खुद के अंग्रेजी या स्टेट लैंग्वेज बोले में गर्व तो महसूस करेलन, पर भोजपुरी बोले में झिझक महसूस होला, उनका ना बोले के चाहेलन। और ई झिझक के कई कारण भी हुआ। सामाजिक सम्मान, रोजगार, पद, प्रतिष्ठा और इसके अलावा सांस्कृतिक आत्मसम्मान के कमी। जौन भाषा आपन घर, मेला, गीत, आंगन, संस्कृति से जुड़ल बा, ओकरा के परिवार में, स्कूल में आ सार्वजनिक जगह पर अपनावल बहुत ज़रूरी बा। सम्मान मंगला से पहले खुद भाषा के सम्मान कईल बहुत ज़रूरी बा और ई सच्चाई सबके समझे के पड़ी। अब सवाल अगर उठाता कि इतना कोशिश कैला के बाद अगर मान्यता मिल जाए तो का बदल सकता। तो अगर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जोड़ल जाला तो असर ई तरह से हो सकेला। सबसे बड़ा जो बदलाव हुई वो शैक्षणिक बदलाव हुई। स्कूल स्तर पर भोजपुरी के पढ़ाई और शोध, रिसर्च बढ़ी। एकेडमिक रिसोर्सेज मिले लगी, सरकार से मदद मिले लगी। प्रशासनिक लाभ हुई, सरकारी दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रिया और लोक सेवा में भोजपुरी के उपयोग से जनता तक पहुंच और आसान हो जाई। एकरा अलावा सांस्कृतिक स्वीकृति, लोक कला, संगीत और सिनेमा के वैधता भी मिली, वैलिडिटी भी मिली। स्वरोजगार और उद्योग के बेहतर अवसर मिली, खासकर अगर बिहार स्टेट की बात की जाओ, चाहे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात की जाओ। और साथ ही साथ एक सोशल प्रभाव भी हुई। भाषा के गौरव से सामाजिक आत्मसम्मान बढ़ी। युवा पीढ़ी खुशी खुशी अपन भाषा के अपनाई। अभी तो यही हाल बा कि माई बाबू के बोले आवता भोजपुरी, लेकिन बेटा या बेटी भोजपुरी बोलना नहीं चाहता है। और ये बदलाव से सिर्फ कानून ना आई, ये बदलाव जो है सिर्फ कानून से ना आई, लोगन के रोजमर्रा के व्यवहार, शिक्षा की नीति और मीडिया के सहयोग भी चाहिए एकरा खातिर। तो भाई लोग, निष्कर्ष साफ बा, भोजपुरी ना गरीब बा, भोजपुरिया भी गरीब ना बा। गरीब बा तो बस सम्मान। राजनीति जितना जरूरी बा उतने जरूरी बा हमनी के सोच बदलल। जब हर भोजपुरिया गर्व से कहिए और कहे में खुशी महसूस करिए कि हाँ हम भोजपुरी बोलत बानी, तब आधा लड़ाई तो आदमी ऐसे ही जीत जाई और ईमान के चली रहा सब है। तो अगर रउआ चाहतनी कि भोजपुरी के संविधान में जगह मिले तो ये वीडियो हर भोजपुरिया तक पहुँचाई और कमेंट बॉक्स में जाके लिखी कि हम भोजपुरिया बानी और हमरा अपना भोजपुरिया भाषा पर गर्व बा।
एकरा साथे अगर वीडियो पसंद आइल होई तो हमारा वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलल जाता अगला विषय के साथ इसी अपने भाषा में। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।